छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव की तिथियां अब नजदीक आती जा रही हैं। कोरबा जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर कांग्रेस की पार्टी ने कोरबा नगर पालिका निगम के लिए उषा तिवारी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। कल इन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और अब यह पूरी तरह से अपने प्रचार में जुट गई हैं। सीधे जुड़ेंगे उषा तिवारी जी से और जानेंगे कि किस तरह की इनकी तैयारी है इस नगरीय निकाय चुनाव के लिए। मैडम, सबसे पहले तो आपसे यही सवाल रहेगा कि इस चुनाव की आपकी कैसी तैयारी है? देखिए, इस चुनाव की तैयारी तो हम बहुत पहले से कर चुके थे, मगर भाजपा पता नहीं क्यों चुनाव डेट डिक्लेयर करने में इतनी देरी लगाई कि प्रत्याशियों के पास समय ही नहीं है कि जनता से डायरेक्ट संपर्क कर सके और मिल सके, उनकी बातों को अपने बीच रख सके, सुन सके और उनके समाधान करने का तो सवाल ही नहीं उठता। समाधान करने के लिए तो कुछ है ही नहीं अभी हमारे पास। अभी तो कम से कम हम जनता से रूबरू हो जाते तो ये तो हो जाता कि उनकी बातें हम तक आती और हम उनकी बातों को सुन इस तरह की जिस तरह से उन्होंने चुनाव डिक्लेयर करी है, डेट डिक्लेयर करी है, 10 दिनों का चुनाव है। तो हमें भी प्रत्याशियों को मैं अपनी बात नहीं करती, किसी भी प्रत्याशी को जनता तक सीधे पहुँचने में बड़ी कठिनाई हो रही है। पर हमारा ये प्रयास है कि हम जनता के बीच जाएँ और एक-एक से मिलें और उनकी समस्या को भी सुनें, उन तक पहुँचे और उसके लिए हम मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर हैं, पूरी तैयारियाँ हमारी चल रही है, पार्टी के लोग सब लगे हुए हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से तैयारी करके जाएँ और अच्छे से जनता के साथ संपर्क अपना रखें और संबंध उनसे स्थापित करें, जिससे अपनी बातें कह सकें और उनकी बातें सुन सकें। मैडम, जैसे कोरबा जो नगर निगम का क्षेत्र है, ये लगभग हम अगर इसका क्षेत्रफल को देखें तो ये लगभग एक विधानसभा का इलाका है, काफ़ी दूर-दूर तक फैला हुआ है। जी। तो मुद्दे क्या हैं यहाँ पे? कौन-सी ऐसी समस्याएँ हैं जिसका आप समाधान करेंगे? किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रही हैं? देखिए, मुद्दे आ जाएँगे, अभी हम लगे हैं उस पर और तैयारियाँ भी हमारी चल रही हैं। हम मुद्दे भी बता देंगे आपको, बस 2 दिन आप वेट करिए। मुद्दे ही मुद्दे हैं, मुद्दों की कमी नहीं है। साल भर पहले जो चुनाव हुए हैं, इतने सारे मुद्दे दे दिए हैं बीजेपी ने हमें कि हमें मुद्दों की कमी नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा तो है कि महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है। महिलाएँ ये बताइए इतनी भयभीत घूम रही हैं, जो महिलाओं के साथ फ्लोरा मैक्स के माध्यम से चल रहा है, जो महिलाएँ छत्तीसगढ़ में हमेशा सुरक्षा की भावना रखती थी और सुरक्षित महसूस करती थी कि छत्तीसगढ़ बड़ा शांत इलाका है और बड़े सुरक्षित हैं। पर उसी छत्तीसगढ़ में, उसी कोरबा में महिलाओं के साथ इतनी अभद्रता से पेश आया जा रहा है कि एक कैबिनेट मंत्री के द्वारा ये कहा जा रहा है महिलाओं को कि आपको फेंकवा देंगे, बाहर फेंकवा दो। ये कोई बात हुई? अरे आपको महिलाओं से जिन महिलाओं की बदौलत आप यहाँ पहुँचे हैं, आप फर्श से आप अर्श में पहुँच गए हैं। उन्हीं महिलाओं को आप फेंकवाने की बात करते हैं। तो बीजेपी ने इतने सारे मुद्दे हमें परोस के दे दिया है कि हम मुद्दों के तो आते ही जाएँगे, मुद्दे यही देंगे हमको। हमें मुद्दा खोजने की ज़रूरत नहीं है। कल नामांकन रैली के दौरान वही मंत्री कह रहे थे कि 400 करोड़ रुपए के काम यहाँ पे कोरबा में उन्होंने करवाए हैं। कई आरोप भी उन्होंने लगाया। फिर मंत्री जयसिंह जी ने भी पलटवार किया, कहा कि संपत्ति की जाँच करा लीजिए। तो कहीं नहीं लगता कि ज़ुबानी जो है जंग भी शुरू हो गई है? देखिए, ये हम पूरी तरह से हम चुनाव को बड़े सादगी से लड़ना चाहते हैं और लड़ेंगे। यहाँ कोई जुबानी जंग की बात नहीं है, पलटवार की बात नहीं है। वो अपने मुद्दे लेके चुनाव लड़ेंगे और हम अपने मुद्दे लेके चुनाव लड़ेंगे और रहा सवाल काम का, तो आप ही बताएँ, हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि इन साल भर की सरकार में कितनी घोषणाओं के अलावा क्या हुआ है? सिर्फ़ घोषणा हो रही हैं, ना कि उसमें इमली-जावा नहीं तय कोई भी एक काम बता दें, 1 साल में कि क्या किया है बीजेपी ने। इसके बाद फिर बात करें। अच्छा, आपकी जो निकटतम प्रतिद्वंदी है बीजेपी की, संजू देवी राजपूत, उनको पार्टी ने टिकट दिया है। पूर्वांचल समाज से आती है। पिछले महापौर जो थे कांग्रेस के, वो भी पूर्वांचल समाज के थे। पूर्वांचल समाज का कितना बड़ा रोल रहेगा इस पूरे चुनाव में? कैसे देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को? देखिए, हम सब छत्तीसगढ़ के लोग हैं। हुँ, हम तो अपने आप को ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के लोग हैं। हुँ। हमारे लिए कोई पूर्वांचल नहीं, हमारे लिए कोई पश्चिमांचल नहीं है। हम शुद्ध रूप से छत्तीसगढ़िया हैं, हम छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं। फिर भी राजनैतिक दल जो होते हैं हाँ, जो जातिगत समीकरण होते हैं, इन्हें काफ़ी तवज्जो देते हैं। तो किस तरह का जातिगत समीकरण आप समझती हैं कोरबा में? देखिए पूर्वांचल के वोट हैं, इससे नकारा तो जा नहीं सकता जी। और और हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, हम पूर्वांचल की बात नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोग, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग सब समानता का अधिकार रखते हैं, सब समान हैं। कोई पूर्वांचल नहीं, कोई पश्चिमांचल नहीं है, ये सब
बेकार की बातें हैं। अच्छा, मैडम आप मेयर का ही चुनाव एक बार और लड़ चुकी हैं। जी। निर्दलीय आप लड़ी थी, एक तरह से बगावत की थी पार्टी से आपने और फिर भी 24,000 वोट आपको मिले थे। उसका अनुभव आपको मिलेगा 24,640 जी, 24,640 वोट आपको मिले, तो क्या लगता है उसका आपको नुकसान होगा या फ़ायदा होगा या अनुभव काम आएगा? किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, बात फ़ायदे और नुकसान की नहीं है। अब ये तो जनता के ऊपर पूरी तरह निर्भर रहता है कि वो क्या चाहती है, क्या करती है और किस तरह से हमें आशीर्वाद देती है। हम माँगने ज़रूर जाएँगे और वो मुझे आशीर्वाद देंगे, हम तो वैसे जात से ब्राह्मण माँगने वाली जात हैं, तो माँगने में हमें कोई भी कहीं कुछ कतई संकोच नहीं है। जो चुनाव में आप अब तो उतर ही चुकी हैं, तो हार और जीत की बातें तो होती है, एक कैंडिडेट हारेगा, दूसरा जीतेगा। तो क्या वोट का प्रतिशत रहेगा? इस दिशा में भी कुछ आप तो सोच रहे हैं, क्या प्लान है आपका जो वोट का प्रतिशत देखिए आज कुछ बता नहीं सकते हम कि कब वोट का प्रतिशत क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ये तो जनता तय करेगी। ये सवाल मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि पिछली बार जब कोरबा में चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव सरोज पांडे हार ज़रूर गई थी, लेकिन कोरबा विधानसभा से उन्होंने 50,000 मतों से लीड की थी। क्या ये लीड कन्वर्ट होगी उसमें या किस तरह से देखते हैं इसको आप? देखिए, लोकसभा और विधानसभा की अलग-अलग परिस्थितियाँ होती हैं, है ना? और ये जो नगर निगम चुनाव है, पूरी तरह से स्थानीय चुनाव है। ये चुनाव दूसरे ढंग से लड़ा जाता है और विधानसभा, लोकसभा चुनाव की परिस्थितियाँ दूसरी होती हैं। ये सब उस पे निर्भर करता है, परिस्थितियों में निर्भर करता है, ना कि किस तरह से होगा, इस पे नहीं। अच्छा हमारा जो समाज है मैडम इसको पुरुष प्रधान समाज माना जाता है। अब एक महिला मेयर मिलेगी ये तो तय हो चुका है। तो क्या निगम में एक मजबूत मेयर होंगी या किस तरह से आप निगम को चलाएँगे अगर आप जीत कर आती हैं? भाई महिला को आप कमज़ोर कैसे साबित कर सकते हैं और कमज़ोर आप कैसे मान सकते हैं? जी। महिला किसी क्षेत्र में कमज़ोर नहीं है, तो मेरा ऐसा मानना नहीं है और आज भी आज महिला सीट दे हुई है तो अ, महिला सीट होने के बाद उन्होंने डिक्लेयर किया है कि सामान्य महिला को टिकट दे रहे हैं और वो चुनाव लड़ेगी। महिला सांसद भी है, महिला प्रधानमंत्री भी रही है, महिला आईएएस भी है, महिला आईपीएस भी है। महिलाएँ किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, इसलिए कोई मापदंड नहीं है कि महिला है तो कमज़ोर है, कि वो मेयर बनेगी तो अच्छे से काम नहीं करेगी। समानता का अधिकार हमें दिया है। मजबूत मेयर मिलेगा निगम को एक। बिल्कुल मिलना चाहिए और जब भी जिस क्षेत्र में भी महिलाओं को मौका मिला है, हर क्षेत्र में महिलाओं ने बढ़-चढ़ के हिस्सेदारी निभाई है अपने जी। और पूरी ईमानदारी से निभाई है। चलिए हम बात कर रहे थे कांग्रेस की प्रत्याशी हैं उषा तिवारी जी से और निश्चित तौर पर इन्होंने जीत को लेकर के दावा भी किया है और कहा है कि अगर काम करने का अवसर मिलता है, तो महिलाएँ किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, नगर पालिका निगम को एक मजबूत मेयर मिलेगा। कोरबा से राजकुमार शाह, ईटीवी भारत, छत्तीसगढ़।